अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं प्रोफेसर तफसीरुल इस्लाम और आज का हमारा चैप्टर 2 का यानी कि चैप्टर 2 का नाम है काइनेमेटिक्स और इसमें हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन और आज के लेक्चर में हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं कहूँगा कि स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको आने वाले वक्त में मिलती रहे और सबसे पहले आप स्टडी से फायदा उठा सकें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन हमने कहा था कि जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इसको ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा कि जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो ये इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, फाइनल वेलोसिटी है वी एफ, ये बन रहा है टाइम टी। ठीक, अब देखिए इसको भी हम बना लेते हैं। ठीक, इस लाइन को भी अब हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। सपोज हमने कहा कि ये पॉइंट है हमारा ओ, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई। सपोज हमने ये नाम दे दिया ओ ए, तो ओ से ए तक ये क्या है हमारे पास वी आई है, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास वी आई है। ओ से ई तक जो वैल्यू है वो है वी एफ और ओ से सी तक जो वैल्यू है वो हमारे पास है टी। ठीक, सही है। तो अब हम पहले लिखेंगे कैसे, सही है, क्योंकि आपको पता है कि हमें थोड़ा लिखना पड़ता है कोई भी इक्वेशन ड्राइव करने के लिए। तो पहले हम लिखेंगे कि कंसीडर a car that is moving with initial velocity vi and after time t due to acceleration a its velocity become vf। अच्छा, vi और vf की जगह हम u और v का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पे vi की जगह हम u रख दें और vf की जगह v रख दें, बात एक ही है। ठीक, दोनों से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने जो डेरिवेशन थी वो लिख दी, उसके बाद हम कहेंगे लिखेंगे द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन बिलो और ये हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसमें बना लेंगे। यानी कि इसमें हमने सारी चीजें बता दी कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, एक्सेलरेशन ए है, टाइम टी है। ठीक, अब हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है फ्रॉम ग्राफ। तो हम ग्राफ से ही इसका आगाज करेंगे। ठीक, एफ ओ ई और बी से सी, जो ओ ई होगा वही बी से सी भी होगा, ये हमारे पास है वी एफ या वी भी ले सकते। ठीक, अच्छा, इसी तरीके से ओ सी, ओ सी या ए डी, ये हमारे पास है टाइम टी। ओ ए या सी डी, ओ ए या सी डी, ये हमारे पास है क्या, वी आई। पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि ओ से ए तक वी आई है तो सी से डी भी वी आई है, ये सब चीजें हमने लिख दी। ओ से ई वी एफ है तो बी से सी भी वी एफ है, ए डी टाइम है, ओ सी भी टाइम है। ठीक, ये हमने लिख दिया। अच्छा,
अब हम लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ ये लिख सकते हैं कि बी से सी तक बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। ठीक, अब हमने कहा कि बी सी की जगह क्या आ जाएगा, बी सी की जगह आ जाएगा बी एफ, बी डी, बी डी किसके बराबर है हमें नहीं पता, तो हमने कहा बी डी, सही है, यूं हम लाइन भी इस पे लग सकते हैं। सी डी, सी डी किसके बराबर है, सी डी हमारे पास है वी आई के बराबर। ये चाहे तो ये लाइन हम सब पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमने कहा वी ए बराबर है वी डी प्लस वी आई, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, सही है। अभी ड्राइव करना बाकी है। तो स्टूडेंट्स हमने एक चीज ये पढ़ी थी ग्राफ में कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें मिलता है एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें मिलता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब आपके को पता होगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लाइन पे आपने ड्राइव की थी Vf इज टू वी आई प्लस ए टी, यानी कि इसमें डिस्टेंस का कोई तस्करा नहीं है, तो हम एरिया अंडर द कर्व की बात नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि एक्सेलरेशन है तो हम स्लोप की बात लाजमी करेंगे। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज ए बराबर है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ए बराबर है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और स्लोप का मतलब होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अब हम यहां पे देखें तो ये ए ई यानी कि बी या बी डी ये बराबर है चेंज इन वाई, यानी कि अगर हम स्लोप की बात करें इस लाइन की तो ये लाइन यहां से यहां तक है। ठीक, तो हमने कहा स्लोप क्या आ जाएगा, बी डी चेंज इन वाई एक्सिस है और ए डी चेंज इन एक्स एक्सिस है, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन वाई एक्सिस क्या है बी से डी तक, और चेंज इन एक्स एक्सिस क्या है ए से डी तक। अब हमें पता है कि ए से डी तक किसके बराबर है, ठीक है, तो हम पुट कर देंगे ए डी बराबर है इज इक्वल टू टी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी डी ओवर टी, टी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई ऑफ कोर्स, तो यहां पे हमारे पास बी डी की वैल्यू आ जाएगी ए टी। अब इस बी डी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक, तो आगे मैं यहां पे लिख देता हूं पुट इन इक्वेशन 1। जब हम 1 में पुट कर देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगी, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वी एफ इज इक्वल टू बी डी की जगह हमने क्या रखना है ए टी प्लस वी आई, और इसको हम अरेंज कर देंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो इस तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर ली, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।